आज हम आप लोगों को बेसिक प्रोग्राम के बारे में बताएंगे। बेसिक प्रोग्राम में सबसे पहले अर्थमेटिक बेस्ड प्रोग्राम बताएंगे, उसके बाद रिलेशनल एंड टर्नरी बेस्ड प्रोग्राम, असाइनमेंट बेस्ड प्रोग्राम, बिट वाइज बेस्ड प्रोग्राम, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में बात करेंगे, कॉमा बेस्ड प्रोग्राम, साइज ऑफ ऑपरेटर। अभी हम सबसे पहला बेसिक प्रोग्राम में अर्थमेटिक बेस्ड प्रोग्राम के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहला है टॉपिक हम लोग का बेसिक प्रोग्राम। बेसिक प्रोग्राम में सबसे पहले अर्थमेटिक बेस्ड प्रोग्राम। अर्थमेटिक बेस्ड प्रोग्राम, अर्थमेटिक बेस्ड में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलो डिवीजन पे काम कर रहे हैं। प्रोग्राम हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हैश इंक्लूड stdio.h, यह प्रोग्राम है राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड सम, सबट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड मॉडुलो डिवीजन ऑफ एनी टू इंटीजर नंबर। प्रोग्राम हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हैश इंक्लूड stdio.h, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। इसके बाद यहां पर हम लोग इंट मेन हम इंट लगाएं न लगाएं, बाय डिफॉल्ट मेरा मेन इंट टाइप ही होता है। यहां पर सबसे पहले इंटीजर का सम निकालना है, तो इंट डेटा टाइप वेरिएबल ए बी, दो वेरिएबल लिया ए और बी नाम का। थर्ड वेरिएबल का यूज अभी हम नहीं कर रहे हैं। CLRSCR क्लियर स्क्रीन यूज किया। यहां पे दो नंबर का सम करना है, तो पहले दो वेरिएबल में वैल्यू इनपुट करना है। तो इनपुट करने के लिए printf, प्रिंटफ आउटपुट फंक्शन है। इसमें हम लिखते हैं एंटर एनी टू नंबर्स, एंटर एनी टू नंबर्स, SCANF, स्कैनर। दो नंबर एंटर करना है, तो 2%d डेसिमल इंटीजर इनपुट कर रहे हैं। हम बात कर चुके हैं डेसिमल, ऑक्टल और हेक्सा। डेसिमल के लिए %d होता है, M%A, M%B, M% A के एड्रेस को बताता है। तो A और B में दो वैल्यू इनपुट हो गया, ये दोनों का सम करना है। तो PRINTF, प्रिंटफ %d प्लस %d इक्वल %d लिखे चल रहे हैं हम लोग। लिखा A B और यहीं पर लिख दिया A प्लस B। नेक्स्ट INTF, प्रिंटफ न्यू लाइन चेंज करते हुए सब्ट्रैक्शन का काम करना है। %d माइनस %d इक्वल %d A B A माइनस B। PRINTF, प्रिंटफ
मल्टीप्लिकेशन परसेंट डी इंटू परसेंट डी इक्वल परसेंट डी, ए बी ए इंटू बी। अगेन डिवीजन का वर्क कर रहे हैं, परसेंट डी डिवाइड परसेंट डी इक्वल परसेंट डी, ए बी ए डिवाइड बी। रिमाइंडर निकालना हो, प्रिंटफ स्लैश एम परसेंट डी मॉडुलो डिवीजन परसेंट डी इक्वल परसेंट डी, ए बी ए मॉडुलो डिवीजन बी। जी ई टी सी सी एच गेट सी एच देने के बाद रिटर्न जीरो, रिटर्न जीरो कर्ली ब्रैकेट बंद। अब हम जब इस प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे देन एग्जीक्यूट करेंगे। जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो सबसे पहले स्क्रीन पर पूछेगा एंटर एनी टू नंबर्स। हम ए और बी में मान लीजिए कि ए में इनपुट किया 5, बी में इनपुट किया 2। ए और बी में 5 और 2 दो इंटीजर नंबर इंसर्ट किया। अब इस इंस्ट्रक्शन से आउटपुट 5 प्लस 2 इक्वल 7 देगा। उसी प्रकार से 5 माइनस 2 इक्वल 3 देगा, इंटू 5 इंटू 2 इक्वल 10 देगा, 5 बाई 2 इक्वल 2 देगा। इंटीजर का डिवीजन होगा, रिजल्ट इंटीजर में देगा, फ्लोट में नहीं देगा। अब हम लिखा 5 मॉडुलो डिवीजन 2, तो यहां पर रिमाइंडर बताता है, रिमाइंडर 1 बताएगा। ये मेरा आउटपुट होगा अगर 5 और 2 एंटर करते हैं। एंटर तो यूजर के अनुसार से होता है, यूजर जैसा वैल्यू देगा उसके अनुसार से आउटपुट देगा। यहां पर परसेंट साइन 2 बार हम लोग नहीं दे सकते हैं, तो मॉडुलो डिवीजन लिखा है, इसके लिए हम लोग मॉड लिख दिया, परसेंट डी मॉड परसेंट डी इक्वल परसेंट डी। तो यहां पर आउटपुट जो लिखेगा वो 5 मॉड 2 लिखेगा, इसके बाद 1 देगा, है ना। तो यहाँ पे परसेंटेज जी के साथ लगता है परसेंट डी, इसलिए यहाँ पे हम परसेंट नहीं देंगे। अब यहाँ पे हम बात किया इंटीजर के साथ। अगर यही फ्लोट वैल्यू के साथ काम करते हैं तो सेम प्रोग्राम फ्लोट वैल्यू के साथ काम कैसे करता है वो देखा जाए। यहां पर ए और बी है, यहां लगा दिया FLOAT फ्लोट। ध्यान दीजिए, फ्लोट परसेंट डी परसेंट एफ हो जाएगा। इंटीजर फ्लोट वैल्यू एंटर करते हैं तो परसेंट एफ से होता है। अब यहां पर जहां जहां परसेंट डी है वो सभी जगह परसेंट एफ हो जाएगा। परसेंट एफ परसेंट एफ परसेंट एफ परसेंट एफ परसेंट एफ। अब यहां पर मॉड लगा हुआ मॉडुलो डिवीजन एग्जीक्यूट नहीं करता है। हम प्रीवियस क्लास में ये डिस्कस किया था, मॉडुलो डिवीजन मेरा इंटीजर ऑपरेटर है। इंटीजर ऑपरेटर होने के कारण इसका कभी भी फ्लोट के साथ ऑपरेशन संभव नहीं है। इसका ऑपरेंड फ्लोट वैल्यू नहीं हो सकता है। अब इसको हम अगर कमेंट बना लेते हैं, कमेंट बनाना बताए थे, डबल लाइन से कमेंट बनाते हैं।
अगर हम इस लाइन को कमेंट बना दें देन कंपाइल करें तो कोई एरर नहीं आएगा और प्रोग्राम मेरा एग्जीक्यूट करेगा। और यहाँ पर जो आउटपुट देगा वो आउटपुट अगर 5 और 2 लिए हैं तो यहाँ पर हर एक जगह 5.000 करके कुछ वैल्यू आएगा, 00 करके। हम चाहते हैं 5 पॉइंट के बाद सिर्फ एक वैल्यू आए या 2 वैल्यू आए, तो हर एक %f के बीच में स्कैनर को छोड़ के सिर्फ प्रिंटफ में %.2f दे दें, %.2f देके आप रन, पहले एक में आप देके रन करा के देख लें क्या आउटपुट आता है, देन आगे हम डिस्कस करते हैं इस पर। यहां पर अब देगा ये 5.00 प्लस 2.00 इक्वल 3.00। पॉइंट के बाद 2 वैल्यू आएगा अगर हम 0.2 देते हैं तो। इसका रन करके आउटपुट देखें और सभी में 0.2 लगा दें। अगर हम सभी में 0.2 लगा देते हैं तो सबका आउटपुट 5 पॉइंट डेसिमल के बाद 2 वैल्यू दिखाएगा। डेसिमल के बाद 3 वैल्यू देखना है तो 0.3 देंगे, डेसिमल के बाद 4 वैल्यू देखना है तो 0.4 देंगे। इस तरह से ये फ्लोट वैल्यू के साथ आप यहां पर एक सीख लिए, जो मॉडुलो डिवीजन कभी भी फ्लोट के साथ एप्लीकेबल नहीं है। मॉडुलो डिवीजन इंटीजर ऑपरेटर है, इसको याद रखें, कभी कभी इंटरव्यू में पूछ देता है। अब यहां पर अर्थमेटिक ऑपरेशन का काम हो गया। अब हम आपको बात करने जा रहे हैं रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर क्या होता है वो देखिए। इसी प्रोग्राम में हम रिलेशन का यूज करके दिखाएंगे और इंटीजर वैल्यू के साथ काम करते हैं। तो रिलेशनल ऑपरेटर को देखिए, रिलेशनल ऑपरेटर हम लोग का होगा रिलेशनल बेस्ड प्रोग्राम। रिलेशनल बेस्ड प्रोग्राम में रिलेशन एस्टैब्लिश होता है। यहां पर जहां जहां फ्लोट भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इंट लेके चलते हैं। इंट %d ले लिया, %d और यहां पर %d। अब रिलेशन है तो रिलेशनल ऑपरेटर होता कौन कौन सा है वो देखिए। लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू नॉट इक्वल, ये मेरा रिलेशनल ऑपरेटर है। इस रिलेशनल ऑपरेटर का फंक्शनिंग कैसे होता है वो बता रहे हैं। ये जब भी आउटपुट देगा तो ट्रू और फॉल्स के फॉर्मेट में देगा, मतलब 0 और 1 के फॉर्मेट में। अब यहां पर रिलेशन हम स्टैब्लिश किया %d लेस देन, और यहां पर लगा दिया a लेस देन b। यहां पर %d लिखा, ग्रेटर देन %d और यहां हम लगा दिया a ग्रेटर देन b। फिर से %d, यहां पर इक्वल का साइन दे देते हैं। यहां पर डबल इक्वल रिलेशन बदलाता है, अब यहां पर देखिए ये आउटपुट क्या दे रहा है, उस आउटपुट को समझने का प्रयास करें। हम कोई भी 2 नंबर एंटर करें, 5 और 2 ही एंटर किया, तो अब यहां पर देखिए इसका जो आउटपुट आएगा वो आउटपुट आएगा, लिखेगा 5 लेस देन 2 इक्वल। अब यहां पर 5 लेस देन 2 मतलब कंडीशन फॉल्स, कंडीशन तो ट्रू है नहीं। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगा तो 5 लेस देन 2 इक्वल 0 देगा, 5 ग्रेटर देन 2 1 देगा, 5 इक्वल टू कंडीशन फॉल्स है 0 देगा आपको। यानी कि रिलेशनल ऑपरेशन हमेशा ट्रू और फॉल्स के फॉर्मेट में आउटपुट देता है, 0 और 1 के फॉर्मेट में। इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देख लीजिए आउटपुट क्या देता है। अब ये हमारा रिलेशनल ऑपरेटर हो गया। रिलेशनल के बाद हम लोग बात करेंगे टर्नरी बेस्ड प्रोग्राम। टर्नरी बेस्ड प्रोग्राम को समझिए क्या होता है। सो यहां पर टर्नरी बेस्ड प्रोग्राम में यहीं पर तीसरा पॉइंट हो गया हम लोग का, ये थर्ड
थर्ड बेसिक प्रोग्राम हो गया। टर्नरी है, टर्नरी बेस्ड प्रोग्राम। टर्नरी को ही कंडीशनल ऑपरेटर भी बोलते हैं। यहां पर कंडीशनल ऑपरेटर में मेरा क्वेश्चन है, राइट प्रोग्राम टू एंटर 3 नंबर एंड फाइंड ग्रेटर नंबर। 3 नंबर से ग्रेटर निकालना है। देखिए कैसे बनता है। तीन नंबर एंटर करना है, ग्रेटर निकालना है, तो यहां पर वेरिएबल के रूप में ए बी सी और ग्रेटर के लिए हमने जी ले लिया। अब यहां पर परसेंट डी एम परसेंट ए, एम परसेंट बी और एम परसेंट सी। एंटर एनी 3 नंबर्स, 3 नंबर एंटर किया, 3 में से ग्रेटर निकालना है। देखिए कैसे निकालते हैं। अब सबसे पहले ए और बी से कंपेयर करेंगे, इस दोनों में कौन सा वैल्यू बड़ा है। तो यहां पर निकाला G इक्वल ए ग्रेटर देन बी, क्वेश्चन मार्क, ए नहीं तो बी। ये इफ देन एल्स के बेस पे काम करता है। यहां अगर कंडीशन ट्रू होगा तो G का वैल्यू A होगा, कंडीशन फॉल्स होगा तो G का वैल्यू B होगा। अब यहां पर G में A आया या B आया, या तो डिपेंड करता है यूजर पे। यूजर जैसा वैल्यू इनपुट करेगा उसके अनुसार से काम करेगा। अब G में जो वैल्यू है उस वैल्यू को C के साथ कंपेयर करते हैं। तो G इक्वल लिखा G ग्रेटर देन C, क्वेश्चन मार्क, G नहीं तो C। अब इस दोनों में चेक कर लिया कौन बड़ा है। जो बड़ा है वो वैल्यू G में आ गया। अब यहां पर आके हम लोग प्रिंट करा लें, PRINT प्रिंटर ग्रेटर नंबर इक्वल परसेंट डी, G को हमने प्रिंट कर दिया। अब यहां पर 3 नंबर में से ग्रेटर निकाल दिया। इसी प्रोग्राम को हम लोग नेस्टेड कंडीशनल ऑपरेटर से बना सकते हैं, या कहेंगे नेस्टेड टर्नरी ऑपरेटर। नेस्टेड टर्नरी ऑपरेटर कैसे काम करता है वो देखिए। यहां पर इसको हटा दिया। अब यहीं पर नेस्टेड बेस्ड काम करना होता तो एक ही लाइन में तीनों वैल्यू का कंडीशन चेक कर लेते। ए ग्रेटर देन बी, क्वेश्चन मार्क। अगर ए बड़ा है तो चेक कर लिया ए ग्रेटर देन सी, क्वेश्चन मार्क, ए नहीं तो सी। ये ट्रू होगा तो इस पार्ट में चेक करेगा। अगर यह फॉल्स होता है तो फिर चेक करता है बी ग्रेटर देन सी, क्वेश्चन मार्क, बी नहीं तो सी। अब इस यही हो गया नेस्टेड कंडीशनल ऑपरेटर। एक ही में आप देख रहे हैं नेस्टिंग किया गया है। अब इसमें से जो ग्रेटर होगा वो ग्रेटर प्रिंट कर देगा। तो यही मेरा है टर्नरी बेस्ड प्रोग्राम। टर्नरी बेस्ड काम कैसे करता है। अब यहीं पर एक चीज सिखा देते हैं। अभी जनरली टीचर इसी प्रोग्राम को हैश इंक्लूड कोनियो.h भी लगाते हैं। अब यहां पर हम आपका एक कंफ्यूजन दूर कर रहे हैं। हम अभी तक जितना प्रोग्राम बताए हैं उसमें सिर्फ स्टूडियो लगाए, और हम ये भी कहें कि स्टूडियो ना भी लगाएं तब भी मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन बहुत सारे बुक में भी और बहुत सारे टीचर का पढ़ाने का एक तरीका है, उसमें वो लिखते हैं हैश इंक्लूड कोनियो.h, जबकि यह कोनियो सी का हेडर फाइल है ही नहीं। यह कोनियो C++ का हेडर फाइल है। जब हम इस प्रोग्राम को C++ फाइल बना के सेव करेंगे तो उस समय studio.h और conio.h लगाना आवश्यक है। और कोड में थोड़ा सा का बदलाव होता है
जो क्लियर स्क्रीन आफ्टर वेरिएबल हम लोग डालते हैं, वेरिएबल डिक्लेरेशन, लेकिन C++ पे वेरिएबल डिक्लेयर से पहले बिफोर CLRSCR लिखते हैं। अब यही सेम प्रोग्राम C++ पे भी रन करेगा, C पे भी रन करेगा, .C लगा के इसको जब सेव करेंगे तब एरर दे सकता है, लेकिन .cpp पे इसको रन करने में कोई दिक्कत नहीं है। .c लगा के काम करेंगे तो इंट के नीचे CLRSCR होगा, और कोनियो लगाए न लगाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन C++ में अगर कोनियो नहीं लगाएंगे तो printf scanf काम नहीं करेगा। printf scanf ये फंक्शन कोनियो .h के अंदर है, क्लियर स्क्रीन भी क्लियर नहीं, क्लियर स्क्रीन गेट ch conio.h के अंदर में है, printf scanf studio.h के अंदर में है, इसलिए मेरा दोनों हेडर फाइल लगाना आवश्यक होता है C++ में। लेकिन C लगा दें, .c लगा के बनाएंगे तो कोनियो लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब यहां पर आप लोगों को हम टर्नरी बेस्ड प्रोग्राम बता दिया। हम लोग C पढ़ रहे हैं, इसलिए कोनियो की कोई आवश्यकता नहीं है, हम लोग studio.h लगा के चलेंगे, मेन में इंट लगाएंगे, रिटर्न 0 लिखेंगे। अब है हमारा असाइनमेंट बेस्ड प्रोग्राम। असाइनमेंट बेस्ड प्रोग्राम, बिटवाइज बेस्ड प्रोग्राम, ये हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। क्लास में अर्थमेटिक प्रोग्राम के बारे में बताए थे, अब हम उसको कंप्यूटर पे टाइप करके बता रहे हैं, जो अर्थमेटिक ऑपरेटर का प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट करता है। तो यहाँ पर हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न और मॉडुलो डिवीज़न के बारे में बताएंगे। देखिए, इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, सबसे पहले हम कंपाइल करते हैं, तो Alt C से कंपाइल हुआ, इसके बाद देन आफ्टर रन कराते हैं, Alt R किया, ये रन किया। एंटर करते हैं वैल्यू, मान लें 5 दे दिया और हम 3 ही दिया। अब इसका आउटपुट दे दिया 5 + 3 8, 5 - 3 2, 5 × 3 15, 5 / 3, तो यहाँ आउटपुट 1 दिया। इंटीजर का डिवीजन रिजल्ट इंटीजर होता है, फ्लोट नहीं होता है। अब यहाँ 5 मॉडुलो डिवीजन 3, तो मॉडुलो में रिमाइंडर बतलाता है, तो इंटीजर के साथ मॉडुलो डिवीजन ऑपरेटर अप्लाई होता है, तो यहाँ पर रिजल्ट उसका रिमाइंडर बता दिया 2। अब हम इसी प्रोग्राम को फ्लोट के कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग फ्लोट नंबर के साथ कैलकुलेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन तो वर्क करेगा, मॉडुलो नहीं करेगा। अब देखिए, हम मॉडुलो लगा दिए हैं, इसके बाद हम इसको कंपाइल करते हैं, कंपाइल करेंगे, एरर दे देगा। एरर कौन से लाइन में दिया? लाइन नंबर 14 में एरर दिया, क्योंकि यहाँ पे हम मॉडुलो डिवीजन लगाए हुए हैं। मॉडुलो डिवीजन फ्लोटिंग वैल्यू के साथ काम नहीं करता है, सिर्फ वो इंटीजर के साथ काम करता है। अब हम इस लाइन को कमेंट बना देते हैं। कमेंट होता है नॉन एग्जीक्यूटेबल लाइन, तो यहाँ पर उसको कमेंट बना दिया। अब इसको रन कराएंगे तो ये रन करेगा, आउटपुट देगा। अब देखिए, यहाँ पर हम मान लें 5 दे दिया और 2 दे दिया, एंटर दिए, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो सभी वैल्यू हर 5 के साथ भी 6 डिजिट पॉइंट के बाद दे दिया। हम चाहते हैं पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट दे, और यहाँ पर 5 और 2 को डिवाइड किए तो 2.5000 करके आया। हम चाहते हैं सभी का 2 डिजिट ही हो, तो 2 डिजिट के लिए हम लोग यहाँ पर %f के साथ 0.2 दे दें। 0.2 अगर लगा देते हैं तो यह सिर्फ 2 डिजिट डेसिमल के बाद मात्र 2 डिजिट ही देगा। अब देखिए, यहाँ पर हम पहला लाइन में लगा दिए। अब यहाँ पर 5 2, सिर्फ हम फर्स्ट इंस्ट्रक्शन में 0.2 लिखा, तो सबका पॉइंट के बाद 2 डिजिट दिया। सभी में लगा देंगे तो सभी पॉइंट के बाद 2 डिजिट देगा। अब हम आप लोगों को रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में बता रहे हैं। 2 इंटीजर के साथ रिलेशनल ऑपरेटर का यूज़ कर रहे हैं। रिलेशनल ऑपरेटर में हमेशा आउटपुट 1 और 0 के फॉर्मेट में देगा।
1 ट्रू 0 फॉल्स। जब मेरा स्टेटमेंट ट्रू होगा तो रिजल्ट 1 देगा, फॉल्स होगा तो 0 देगा। अब यहाँ पर देखिए, हम जब रन कराते हैं, यहाँ पर रन कराए, यहाँ पर कोई वैल्यू दे दिया हम 5, दूसरा वैल्यू दे दिया 9। अब यहाँ देखिए, सबसे पहला इंस्ट्रक्शन में 5 लेस देन 9 कंडीशन ट्रू तो रिजल्ट 1 दिया, 5 ग्रेटर देन 9 कंडीशन फॉल्स हो गया तो रिजल्ट 0 दे दिया, 5 इक्वल नहीं है 9 का तो रिजल्ट फॉल्स हो गया तो रिजल्ट 0 देगा, 5 नॉट इक्वल 9, 5 9 के बराबर नहीं है तो कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पर रिजल्ट 1 देगा। तो रिलेशनल ऑपरेटर में हमेशा रिजल्ट ट्रू और फॉल्स 1 और 0 के फॉर्मेट में ही देगा। रिलेशनल ऑपरेटर के बाद अब हम आप लोगों को कंडीशनल ऑपरेटर के बारे में बताएंगे। कंडीशनल ऑपरेटर टर्नरी ऑपरेटर है, उसी को हम लोग टर्नरी ऑपरेटर भी बोलते हैं। यहाँ पे 3 नंबर से ग्रेटर निकालना है तो क्वेश्चन हो गया, राइट अ प्रोग्राम टू एंटर 3 नंबर एंड फाइंड ग्रेटर नंबर यूजिंग टर्नरी ऑपरेटर या कंडीशनल ऑपरेटर। तो यहाँ 3 नंबर एंटर करना है और ग्रेटर निकालना है। तो देखिए यहाँ पर ग्रेटर कैसे निकलता है, कंपाइल किए, रन कराइए, 3 नंबर देंगे 5 9 2, तो ग्रेटर नंबर 9 है तो 3 नंबर से ग्रेटर निकाल दिया। इसी चीज़ को हम लोग नेस्टेड कंडीशनल ऑपरेटर या नेस्टेड टर्नरी ऑपरेटर से भी प्रोग्राम बनाएंगे। अब देखिए नेस्टेड से कैसे बनता है। पहले कंडीशनल ऑपरेटर से जो बनाया उसको कमेंट बना दिया, ये डबल लाइन का कमेंट हो गया। अब यहाँ पर नेस्टेड हो गया, नेस्टेड में देख रहे हैं ए ग्रेटर देन बी कंडीशन ट्रू तो फिर ए को सी से कंपेयर किए, अगर कंडीशन फॉल्स होगा तब ए सी से कंपेयर करेगा, और ए बी में ही कंडीशन फॉल्स होगा तो सीधा बी और सी, बी ग्रेटर देन सी को चेक करेगा, अगर बी ग्रेटर देन सी है तो बी, नहीं तो सी, इसमें से जो भी वैल्यू बड़ा होगा वो जी में आ जाएगा और जी को हम लोग लास्ट में प्रिंट कर देते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर इसको रन करा के आउटपुट नेस्टेड से बनता है कि नहीं। यहाँ 5 9 3 कोई भी नंबर दिया, एंटर दिए, ग्रेटर नंबर 9, ये नेस्टेड कंडीशनल ऑपरेटर था। आज का क्लास इतना ही पे, थैंक यू।